नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ट्रंप की मोदी से फ़ोन पर बातचीत, अमरीकी साख्त के मज़ीद हथियार खरीदने पर दिया जोर, जल्द मुलाकात से भी किया इत्तेफाक। उत्तराखंड में एकसान सिविल कोड के नफाज पर जमीयतुल उलमा की तशवीश, कहा कानून मजहबी आज़ादी पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दिल्ली इंतखाबात से खबर, बाबा राम रहीम को एक बार फिर 20 दिन के लिए पेरोल पर रिहा किया गया। यूपी के बागपत में जैन मजहबी तकरीब के दौरान खौफनाक हादसा, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान से अमरीकी साख्त की सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफा करने और मुनसिफाना दो तरफा तिजारती ताल्लुकात की तरफ बढ़ने की अहमियत पर जोर दिया। ट्रंप ने कल रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। अमरीकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मिस्टर मोदी के व्हाइट हाउस के दौरे के मंसूबों पर भी बातचीत की। बयान में कहा गया है कि आज सर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ नतीजा खैज़ गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को वसी करने पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने कई इलाक़ाई मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया, जिनमें हिंद, बहरुल-काहिल, मगरबी एशिया और यूरोप में सलामती का मसला शामिल था। उत्तराखंड में एकसा सिविल कोड नाफिज हो गया है। जमीयतुल उलमा हिंद ने इस मामले में अपनी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा करके न सिर्फ शहरियों की मजहबी आज़ादी पर हमला किया गया है, बल्कि ये कानून पूरी तरह से तफरीक और तासुबात पर मबनी है। साथ ही जमीयत ने ऐलान किया है कि सर मौलाना अरशद मदनी की रहनुमाई में उत्तराखंड हुकूमत के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज किया जाएगा। जमीयत की तरफ से जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि इदारे के वकला ने इस कानून के आइनी और कानूनी पहलुओं की गहराई से जांच की है। जमीयत का मानना है कि चूंकि ये कानून तफरीक और तासुबात पर मबनी है, इसीलिए इसे एकसा सिविल कोड नहीं कहा जा सकता। मजीद एक अहम सवाल ये उठता है, क्या किसी रियासती हुकूमत को ऐसा कानून बनाने के अख्तियार है? मध्य प्रदेश के महू में जय बाबू जय भीम और आइन रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने आइन के हवाले से बात करते हुए रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात से कबल भी बीजेपी लीडरान ने कहा था कि अगर इंतखाबात में 400 सीटें आगे आ गईं तो वो आइन को बदल देंगे, लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के लीडरान व कारकुनान खड़े हो गए हैं। नतीजतन पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को आइन के सामने झुकना पड़ा। साथ ही इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आइडियालॉजी की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो आइन को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी जानिब आरएसएस बीजेपी जो आइन के खिलाफ है। ये लोग आइन को कमजोर करते हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अडानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सरबराह की जानिब से 14 तरामीम के साथ बिल की मंजूरी पर कमेटी के अपोजिशन अरकान ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सरबराह ने जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनका कहना था कि इसकी मंजूरी से पहले ही उनकी ना तो सुनी गई और ना ही बहस की इजाज़त दी गई।
बीजेपी अराकीन के इस रवैये को इन्होंने बदतरीन डिक्टेटरशिप करार दिया है। Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved, counted, Declared. Soladas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announced. And their amendments have been allowed. Huh? This today's proceeding has a false proceeding. This is a black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया और नीतीश कुमार आज जे उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू उन दे हैव सपोर्टेड द बिल चिराग पासवान हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज का बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया कुछ नहीं बोलने दिया हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. Okay. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf. And he himself counted. And he himself ordered. So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. Right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendments which we have brought. He did not allow us to give dissent to speak of the amendment which they have brought. He did not allow us to speak a single word, single thing. Has the report been tabled today, sir? Has the report been tabled today? देखिए जब से जेपीसी स्टार्ट हुई है स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था 95 to 98% स्टेक होल्डर्स इस बिल को अपोज किए उनको जो भी आए थे उनको अपने जो सवाल हम लोगों ने पूछा था उस सवाल का जवाब देने के लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था वो जो जवाब आया है वो जवाब मिनिस्ट्री हो या जेपीसी चेयरमैन हो मेंबर्स को सप्लाई नहीं किए मेंबर्स को उन्होंने दिया नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन फिर नहीं हुआ है उसके बाद जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हो गई है उसके बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होता है ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है और जितने भी आके डिपोजिशन किए थे उसका मिनट्स दिया जाता है वो मिनट्स हमें दिया नहीं गया है उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है वो पूरे स्टेक होल्डर्स के मीटिंग का एक रिपोर्ट बना के हमें देती है वो रिपोर्ट दिया नहीं गया है ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को 48 आवर्स टाइम दिया गया था अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए बिना एक्सप्लेनेशन के एक गिलिशन की तरह जो है सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो लेकिन बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल आई थी उसी तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं एंटायर जेपीसी प्रोसेस इज ए फार्स एंड ऑल द डिपोजिशंस हैव नॉट बीन टेकन इन कंसिडरेशन 98% had opposed this 98% of the stakeholders had opposed this bill that should have been taken in consideration they are not taken this into consideration at all so we are opposed and we are boycotted ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है जिस तरह से प्रोसीजर को ख़त्म किया गया है इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक़्फ़ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है बल्कि वक़्फ़ की लूट करने के लिए महाकुंभ पर कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे के तबसरे के बाद बीजेपी की राज्यसभा एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने इस तनाज़े पर कांग्रेस पर हमला किया है।
इन्होंने कहा कि कांग्रेस और इसके सदर को महाकुंभ पर भरोसा नहीं है। इन्होंने आगे कहा कि उनका एजेंडा सनातन धर्म को खत्म करने का है। भूतपूर्व योगदान है और जो सांस्कृतिक और नैतिक योगदान मिल रहा है। खड़गे जी, आपको मैं और कांग्रेस पार्टी को विशेषकर याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी हैं और रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। परंतु कांग्रेस पार्टी को इसमें अच्छाई नजर नहीं आती है। वैसे हम यह भी कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से, हमने तो कभी नहीं कहा था कि 2010 के कॉमनवेल्थ तो 1982 के एशियाड होने से कितनों की भूख मिट गई, मगर जिनके मन में यह भाव रहता है कि उनके मन की भूख सिर्फ इस बात से मिटती है कि वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को कितना लांछित, अपमानित और तिरस्कृत कर सके। इसी के साथ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने मीडिया के ऊपर अनावश्यक, अवांछनीय और फितरतन एक टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी जी को अपनी चुनावी हारों का। हरियाणा के रोहतक में वाक़ संवरिया जेल में कैद डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम सिंह 2 शागिर्दों के साथ जिनसी ज्यादती के मुकदमे में 20 साल की सज़ा काट रहे हैं। उन्हें मंगल के रोज़ 30 दिन की पैरोल पर रिहा की गई है, जो गुज़िश्ता 4 सालों में उनकी 12वीं पैरोल है। राम रहीम पहली बार अपने डेरे सरसा में 10 दिन गुजारेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बागपत में रहेंगे। राम रहीम को गुज़िश्ता साल भी 20 दिन की पैरोल दी गई थी, जो 5 अक्टूबर 2023 को हरियाणा में वोटिंग से 4 दिन पहले ख़त्म हुई थी। अपने पैरोकारों के वोटों को मुतासिर करने की सलाहियत की वजह से राम रहीम को तकरीबन 2 दहाइयों तक पंजाब और हरियाणा के सियासी रहनुमाओं और जमातों की सरपरस्ती हासिल रही है। राम रहीम की बार बार पैरोल मिलने पर तनकीद भी हो रही है। कई हलकों का कहना है कि उन्हें कानूनी चाराजोई का फ़ायदा दिया जा रहा है, जबकि मुतासिरीन के ख़ानदान इंसाफ के लिए मायूस हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पुलिस को खास हिदायत दी गई है कि कुछ दफात में व्हाट्सएप पर प्री अरेस्ट वारंट न भेजें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंडियन सिविल डिफेंस कोड की दफ़ा 41A और सेक्शन 35 के तहत संगीन जुर्म में मुलविस किसी भी मुलजिम को व्हाट्सएप या किसी दीगर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से प्री अरेस्ट वारंट भेजने से मना किया गया है। BNSS की दोनों दफ़ात में नज़्म है कि मामले में जांच अफसर पहले मुलजिम के खिलाफ हाजिर होने का नोट जारी करेगा। अगर वो पुलिस अफसरों के सामने हाजिर होकर जांच में ताउन करता है तो इसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वाज़ेह के अपोजिशन रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस बगैर सेक्शन 41A में नोटिस जारी किए बगैर लोगों को गिरफ्तार करके अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NI ने मिलिटेंसी से मुतालिक एक केस की तहक़ीक़ात के सिलसिले में कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ज़राए ने बताया कि ANI के अहलकार श्रीनगर, बडगाम और सोपुर में कई मुकामात पर छापे मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे गैर मुकामी अफराद की हलाकतों के ताल्लुक से एक केस की तहक़ीक़ात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। कानीशाल के मशहूर कारीगर फारूक अहमद मीर को आलमी शोहरत याफ्ता कानीशाल दस्तकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में उनकी गैरमामूली शिराकत के लिए बावक़ार पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। फारूक अहमद मीर नाटीपुरा श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कानी शालों को बुनने के फ़न को मुकम्मल करने में 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजारा है। ये एक पेचीदा और मुनफरिद दस्तकारी का फ़न है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर मसरत और महकमे के दीगर अहदेदारों ने इस बावक़ार एजाज़ के लिए फ़ारूक अहमद को मुबारकबाद दी है और फ़ारूक अहमद मीर का उनकी रिहाइशगाह पर इस्तकबाल किया गया। कश्मीर अपने हाथ से बनी शानदार मसनूआत जैसे क़ालीन, लकड़ी की नक्शो निगारी, कागज़ की मशीन, कढ़ाई और क्रेवल वर्क के लिए मशहूर है। बहुत मसरत हुई और ख़ास तौर से बिकॉज ये अब एक हैट्रिक हमारी हो गई है। 2023 में भी हमारे एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, उनको अवार्ड मिला। 2024 में भी हमें पद्मश्री मिला और अब फारूक साहब ने जो है 2025 के लिए भी ये अवार्ड जो है वो जीता। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत मशकूर हूँ क्योंकि जिस फील्ड में 60 साल फारूक साहब ने लगाए हैं वो इट इज़ वेरी क्लोज टू दी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर, पर्सनली टू मी ऑल्सो, विच इज़ कनी वीविंग।
ये एक यूनिक क्राफ्ट है जो बॉबिन्स या स्टिक्स के साथ किया जाता है, विच इज एन इंडिजिनस क्राफ्ट ऑफ कश्मीर। तो इस क्राफ्ट में फारूक साहब को इतना बड़ा एजाज जो मिला है नेशनल लेवल पे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग इस क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर से कैनी वीविंग के साथ, ये बहुत इंस्पायर होंगे। और साथ ही साथ जो लोग थोड़े इंडिसाइसिव हो गए थे इस क्राफ्ट को कंटिन्यू करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे। फारूक साहब की इस एजाज के लिए हम अलग से इन्हें फेलिसिटेट करेंगे डिपार्टमेंट में। हमारे 2 और J&K गवर्नमेंट के जो एक्सेलेंस इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अवार्डीज हैं, मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे पिछले 2-3 सालों में जो हमारे अवार्डीज हैं या उससे पहले भी जो अवार्डीज हैं, प्रोएक्टिव हैं, उनके साथ मिलकर न्यू जनरेशन आर्टिजन्स और वीवर्स के साथ इनको कनेक्ट करेंगे। हमारी ऑलरेडी एक कारखानदार स्कीम है जिसमें ये लिंकेज अलाउड है, तो उस स्कीम की थोड़ी ट्रैक्शन की जरूरत है, उसको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेने की जरूरत है। तो ये न सिर्फ फारूक साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एजाज है जिसके लिए हम उन्हें बहुत मुबारकबाद देते हैं, बल्कि हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट के लिए बड़ी बड़ी फख्र की बात है कि कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों में हमने ये नेशनल अवार्ड। उत्तर प्रदेश के बागपत में आज जैन मजहबी तकरीब के दौरान बड़ा हादसा पेश आया। जैन मजहब के निर्वाण लड्डू प्रोग्राम के दौरान लकड़ी से बना मचान गिर गया, जिसके नीचे 50 से ज्यादा अफराद दबने की इत्तला है। हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 20 को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया है। बाकी जख्मियों का इलाज जारी है। मुंबई में 16 जनवरी को सैफ अली खां पर उनके फ्लैट पर हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए शख्स आकाश कनौजिया के वालिद ने इल्जाम आयद किया कि मुंबई पुलिस की गलती ने उनके बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है। आकाश के वालिद कैलाश कनौजिया ने कहा कि पुलिस ने मेरे बेटे की शिनाख्त की तस्दीक किए बगैर उसे हिरासत में ले लिया। इस गलती ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आकाश अब जहनी दबाव के बाद ना तो काम पर तवज्जो दे पा रहा है और ना ही घर वालों से ज़्यादा बातचीत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि उसकी मुलाजिमत चली गई और शादी भी ख़त्म हो गई। कौन जिम्मेदार है? पुलिस के रवैये ने मेरे बेटे का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। आकाश कनौजिया की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद ख़ानदान शदीद जहनी दबाव का शिकार है और इस वाक़े ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवालात उठाए हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। ट्रंप की मोदी से फ़ोन पर बातचीत, अमरीकी साख्त के मज़ीद हथियार खरीदने पर दिया जोर, जल्द मुलाकात से भी किया इत्तेफाक। उत्तराखंड में एकसान सिविलकोड के नफाज पर जमीयतुल उलमा की तशवीश, कहा कानून मजहबी आज़ादी पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। दिल्ली इंतखाबात से कबल बाबा राम रहीम को एक बार फिर 20 दिन के लिए पेरोल पर रिहा किया गया। यूपी के बागपत में जैन मजहबी तकरीब के दौरान खौफनाक हादसा, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।